आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। काशी एक्सप्रेस में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, खुल रही रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों की पोल। इटारसी से जलगांव तक कोच में नहीं पहुंची पेट्रोलिंग टीम। कमिश्नर ने लिया तिलक सिंदूर मेले की तैयारियों का जायजा, चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण, 1738 लाख की पुलिस कॉलोनी का होगा लोकार्पण। गांधी स्टेडियम मैदान परिसर की सप्ताह में एक बार सफाई की मांग। परशुराम सेना की जिला कार्यकारिणी गठित, सक्रिय युवाओं को दी गई जिम्मेदारियां। और 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। संपर्क क्रांति के पेंटी कार में युवती के साथ हुई रेप की वारदात का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक सप्ताह बाद फिर चलती ट्रेन में 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। एक के बाद एक हुई 2 वारदातों के बाद रेलवे की सुरक्षा संदेह के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि इटारसी से लेकर नासिक तक कोच में गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं हुई। काशी एक्सप्रेस के जनरल कोच में उत्तर प्रदेश की देवरिया निवासी एक महिला अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ 15 फरवरी को देवरिया से कल्याण मुंबई की यात्रा कर रही थी। उनके साथ बुजुर्ग परिजन भी था। महिला की बर्थ के बाजू में देवरिया का ही निवासी 27 वर्षीय सोनू पिता अशोक प्रजापति भी बैठा था। रात में जब सभी यात्री सो रहे थे, उसी दौरान रात करीब 4 से 5 बजे के बीच आरोपी ने मां के पास सो रही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके कपड़े उतार दिए। गलत हरकतों से जब बच्ची की नींद खुली तो उसने अपनी मां को जगाकर सारी बात बताई। घटना बनापुरा टिमरनी के बीच की है। आरोपी की गलत हरकतों को देख जब बच्ची की मां ने शोर मचाया तो कोच के सभी यात्रियों की नींद खुल गई। गहमा गहमी का माहौल देखते हुए आरोपी डर गया और उसने भागकर चलती ट्रेन में कोच के शौचालय में ही स्वयं को बंद कर लिया था। यात्रियों की लाख कोशिश के बावजूद उसने गेट नहीं खोला। 5 घंटे तक बंद रहने के बाद जब उसने गेट खोला तो यात्रियों ने उसकी धुनाई कर दी। तब तक ट्रेन नासिक से भी आगे निकल चुकी थी। टीटीई ने कंट्रोल को सूचना दी। कसारा स्टेशन के पास आरपीएफ और जीआरपी पहुंची। आरोपी को पकड़ लिया गया। कल्याण पहुंचने पर महिला यात्री ने इसकी शिकायत की। कल्याण से 0 पर डायरी 17 फरवरी को इटारसी आई। वहीं खंडवा जीआरपी में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक द्वारा इस मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। सुरक्षा एजेंसियां भले ही यात्री सुरक्षा के तमाम दावे करें, मगर हकीकत कुछ और है। एक सप्ताह के भीतर 2 ट्रेनों में एक युवती और एक मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के दावे केवल खोखले साबित हो रहे हैं। दोनों घटनाएं एक सप्ताह में इटारसी हरदा के बीच हुई हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पेंटी कार में युवती से रेप के बाद काशी एक्सप्रेस के जनरल कोच में दूसरी घटना हुई। 25 साल के युवक ने 6 साल की मासूम से गलत हरकत की। कल्याण पहुंचने पर इसकी शिकायत हुई। ट्रेन में छेड़छाड़ की 2 घटनाओं के बाद महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक स्थिति बन रही है। ट्रेन के दूसरे स्टेशन पर पहुंचने पर भी वारदात की जानकारी सुरक्षा एजेंसी एवं पेट्रोलिंग गार्ड को मामले का पता नहीं चलता है। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलने के भय से इटारसी जीआरपी के अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आए। इस संबंध में जब खंडवा जीआरपी थाने में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक बबीता कटारिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घटना बनापुरा एवं टिमरनी के बीच की है। पीड़िता के परिजन अशिक्षित होने के कारण शिकायत नहीं कर पाए थे। पीड़िता की मां ने अपने पति को फोन पर जानकारी दी तो पति ने कल्याण जीआरपी को घटना से अवगत करवाया। तब खंडवा में मैसेज मिलने पर तुरंत स्टाफ दूसरी ट्रेन से रवाना हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इटारसी तिलक सिंदूर मेले का आयोजन आगामी 27 फरवरी से महाशिवरात्रि 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कमिश्नर नर्मदापुरम माल सिंह ने 22 फरवरी को कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह के साथ तिलक सिंदूर पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कमिश्नर माल सिंह ने तिलक सिंदूर मेला स्थल एवं मंदिर का भ्रमण कर मेले की तैयारियों के संबंध में तिलक सिंदूर मेला समिति एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर ने मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर पुलिस, होमगार्ड एवं राजस्व के अमले की तैनाती की जाए। मेला स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। कमिश्नर ने कहा कि मेला स्थल के विभिन्न पॉइंट्स पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए।
साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता के बेहतर इंतजाम रहे। उन्होंने वन विभाग को इस क्षेत्र में मधुमक्खियों एवं बंदरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां सघन वृक्षारोपण करें। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेयाम, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 23 फरवरी को पुलिस हाउसिंग द्वारा निर्मित पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आवास गृह योजना अंतर्गत 1738 लाख रुपए से निर्मित कॉलोनी के लोकार्पण समारोह में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, शिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष शिव चौबे, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुबह 11:45 पर रेस्ट हाउस आएंगे, कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। 11:55 पर ऑडिटोरियम के सामने स्थित संत गाडगे महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहां से वे जयस्तंभ पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12 बजे उनका स्वागत भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। यहां से वे दोपहर 12:05 पर पुलिस थाने के पीछे स्थित कॉलोनी और कम्युनिटी हॉल तथा एमजीएम कॉलेज के पास बनी पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण निरीक्षण करेंगे। गृह मंत्री दोपहर 2:25 पर इटारसी से भोपाल के लिए रवाना होंगे। पुलिस कॉलोनी का निर्माण 2 स्थानों पर हुआ है, जहां एमजीएम कॉलेज के पास 24 एवं 96 आवास गृह जीआरपी लाइन एवं 20 जीओएस व कम्युनिटी हॉल पुलिस थाने के पीछे निर्मित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास गृह योजना के अंतर्गत 1728 लाख रुपए से निर्मित पुलिस कॉलोनी के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा ने प्रदेश सरकार से स्वीकृति कराई थी। कॉलोनी का निर्माण कार्य 2018 में प्रारंभ किया गया था और इसकी पूर्णता होने पर इसका लोकार्पण हो रहा है। 3 मंजिल की कॉलोनी में सीमेंट कंक्रीट रोड, बाउंड्री वॉल, संप वेल, पंप हाउस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी गार्ड, पेवर ब्लॉक एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा रेलवे मैदान पर अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसके तहत 8वें दिन बाराबंगला ग्राउंड पर 14 ओवर के 3 मैच खेले गए। पहला मैच टीआरओ ए और इंजीनियरिंग बनापुरा के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर टीआरओ ए ने बैटिंग करते हुए 14 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए, जो इन्हीं की टीम और टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में उतरी इंजीनियरिंग बनापुरा की टीम केवल 95 रन ही बना सकी। इस तरह 75 रन के बड़े अंतर से टीआरओ ए ने विजय हासिल की। दूसरा मैच सीएनडब्ल्यूबी और ऑपरेटिंग ए के मध्य खेला गया, जिसमें सीएनडब्ल्यूबी की टीम ने 103 रन बनाए। जवाब में उतरी ऑपरेटिंग ए की टीम ने 1 विकेट खोकर 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। तीसरा मैच मेडिकल एवं इंजीनियरिंग इटारसी के मध्य खेला गया। मेडिकल टीम ने 73 रन बनाए। जवाब में उतरी इंजीनियरिंग की टीम ने केवल 2 विकेट पर 74 रन बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की। ऐसे रेलवे का भी काम है। अब दूसरी बात यह है कि खेल भावना, तो खेल भावना से आपका, आपके परिवार का और जहां आप काम करते हो, यानी जिस जगह पे आप काम करते हो वहां भी खेल भावना जागृत होती है। जो खिलाड़ी होता है ना, वो कहीं असफल नहीं होता, ना पारिवारिक रूप में, ना सामाजिक रूप में और ना वर्क प्लेस पे। तो मेरी आपको शुभकामना, खेल भावना से खेलें, जीत हार लगी रहती है। दोनों टीम जीत जाए, अपन विन विन खेलेंगे। और दोनों टीम के लिए ऑल द बेस्ट। दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। बाबा हरिदास खटवारी दरबार मुंबई वालों की बरसी के अवसर पर मंगलवार शाम को कुर्लिया क्षेत्र में भोलेनाथ मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी गोपाल सिद्धवानी एवं अन्य सदस्यों ने प्रसाद वितरण किया। इस दौरान अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुक्तवा में 2 दिवसीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें नर्मदापुरम के साथ दूसरे शहर एवं प्रदेशों की टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ खिलाड़ी महबूब बेग, विशेष अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष केसला एवं वरिष्ठ खिलाड़ी अशोक साहू प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ हुआ। पहला मैच आरएमएस क्लब इटारसी और पिपरिया के बीच हुआ। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता नागपुर हरियाणा, परतवाड़ा, तरुण क्लब सुक्तवा और नागपुर की टीमें भी भाग ले रही हैं। इस अवसर पर खालिद खान, प्रमोद व्यास, मजिद बैग, उमेश दुबे, इंद्रसेन सिंह ठाकुर, अब्दुल हफीज, प्रदीप मालवीय, असलम बैग, पज्जू राठौर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शिक्षक कल्याण संगठन जिला शाखा नर्मदापुरम ने शहर के एसडीएम मदद सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नगर पालिका परिषद शहर के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान को गांधी स्टेडियम की गैलरी एवं परिसर में भी सप्ताह में एक बार चलाएं, जिससे हॉकी खिलाड़ियों एवं प्रातः भ्रमण करने वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। शिक्षक कल्याण संगठन के संयोजक राजकुमार दुबे ने ज्ञापन की बिंदुओं की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में एसडीएम रघुवंशी के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नगर पालिका के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग का ध्यान गांधी स्टेडियम की गैलरी व परिसर की तरफ न होने से अस्वच्छता का अंबार लगा है, जो खिलाड़ियों एवं प्रातः भ्रमण करने वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। शिक्षक कल्याण संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम से मांग की है कि नगर पालिका के स्वच्छता स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करें, जिससे कि वह हर महीने के प्रत्येक सप्ताह में एक बार सफाई अभियान चलाकर गांधी स्टेडियम परिसर को गंदगी से मुक्त करें। इस अवसर पर राजकुमार दुबे, रामचरण नामदेव, सुरेंद्र सिंह तोमर, सुरेश चिमाने, राजेंद्र दुबे, सत्येंद्र तिवारी, संतोष भारद्वाज, सुनील दुबे, अखिलेश दुबे आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति द्वारा आयोजित चाणक्य शिक्षक सम्मान समारोह एवं तहसील अध्यक्ष सुनील वाजपेयी द्वारा युवाओं के मार्गदर्शन के लिए लिखित पुस्तक मंच संचालन एक कला का विमोचन आगामी 27 फरवरी को शाम 6 बजे से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा रनिंग स्टाफ और रेल संगठनों के विरोध में बावजूद रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद कर ट्रॉली बैग देने का एक तरफा आदेश निकाल दिया है, जिससे रनिंग स्टाफ कर्मियों में रोष व्याप्त है। रेलवे बोर्ड के इस आदेश के खिलाफ अब यूनियन द्वारा धरना दिया जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी के अनुसार रेलवे बोर्ड के उक्त आदेश के विरोध में जबलपुर, कोटा एवं भोपाल मंडलों के जबलपुर, सतना, सागर, इटारसी, भोपाल, गुना, बीना, कोटा, गंगापुर सिटी पर गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा। 23 फरवरी बुधवार तीनों मंडलों की सभी लॉबियों पर सुबह 11 बजे से गेट मीटिंग होगी। 25 फरवरी शुक्रवार को तीनों मंडलों की सभी लॉबियों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। परशुराम सेना जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी में ब्राह्मण समाज के सक्रिय युवाओं का स्थान दिया गया। समाज के संरक्षक पंडित अंबिका शुक्ला, पंडित गिरजा शंकर शर्मा, पंडित सीता शरण शर्मा, पंडित विजय दुबे, काकू भाई, पंडित सुनील तिवारी, सविता दीवान, अर्जुन पलिया, सर ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा की सहमति से पंडित विकास पाठक, पंडित गोविंद तिवारी, दिनेश तिवारी, शक्ति शरण दुबे, जितेंद्र शर्मा की अनुशंसा पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। पंडित अजय शुक्ला सुक्तवा, विशाल तिवारी ताकू, प्रियांशु काजवे शिवनी, सुशील श्रोती सेमरी, नीतेश शर्मा नर्मदापुरम, सुदीप दुबे, देवू जमानी, आशुतोष लिटोरिया हिरणखेड़ा, डीएन मिश्रा, हर्ष पारासर, अनु दीक्षित, जयेश पांडे, आलोक तिवारी, कमलेश द्विवेदी, अंकित तिवारी, कमल लाटा, सचिन तिवारी, विजेंद्र अवस्थी, पंडित चंद्रमोहन दुबे उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए। इसी प्रकार जिला सचिव पंडित सर्वेश शर्मा, महासचिव पंडित गोपाल शर्मा, अभिषेक ओझा, उत्सव दुबे, प्रणीत मिश्रा, सौम्य दुबे, कोषाध्यक्ष शेखर पगारे, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक श्रोती, मीडिया प्रभारी पंडित नीलेश पारासर, पंडित राहुल दुबे, महामंत्री पंडित ओम प्रकाश व्यास केसला, अजय तिवारी सुक्तवा, सौरभ पाठक नर्मदापुरम, हर्ष चंद्रायण शिवनी, प्रशांत दुबे सेमरी, मनीष तिवारी जमानी, प्रवीण शुक्ला, रोहित औरंगाबादकर, मयंक नागर, देवेश भारद्वाज, पुरोहित शर्मा, ऋषि ओझा, हितेश मिश्रा, शिवम पांडे न्यूयॉर्क, संयुक्त सचिव नितिन तिवारी सुक्तवा, अंश पाठक शिवनी, रवि रावत नर्मदापुरम, प्रदीप दीवान, शिवम पांडे, नवीन शर्मा, रितेश पांडे, अभिषेक दुबे, विनोद शर्मा, धर्मेंद्र पालीवाल, महेंद्र जोशी, विवेक दुबे, विजय जोशी, संरक्षक संजय दुबे, सत्येंद्र अवस्थी, राजीव दीवान, अनिल दुबे, बेलू दादा, मनोज मिश्रा, दिनेश उपाध्याय, आशीष दुबे। अध्यक्ष पद के लिए सुक्तवा अध्यक्ष पंडित दीपक दुबे, केशला अध्यक्ष पंडित पंकज उपाध्याय, इटारसी अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र दुबे, इटारसी तहसील अध्यक्ष पंडित गिरिराज द्विवेदी नियुक्त किए गए।
जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे ने बताया कि बहुत जल्द परशुराम सेना जिला सम्मेलन करेगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों को अपना कार्य सौंपा जाएगा व अन्य रिक्त पदों पर भी समाज के सक्रिय युवा साथियों को स्थान मिलेगा। संगठन की गतिविधियों में परशुराम सेना पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने संसार सागर में आए हुए जनमानसों को आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन शैली का बेहतर ज्ञान अपनी अपनी अलग अलग लीलाओं के माध्यम से प्रदान किया है। उक्त उद्गार संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने व्यक्त किया। जन कल्याण एवं लोक शांति के लिए तवा तट ग्राम सोनतलाई में यादव परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह के 5वें दिवस में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष प्रवचनकर्ता पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने कहा कि भगवान बालकृष्ण ने पूतना उद्धार, माखन लीला, कालियानाग एवं बकासुर, अगासुर आदि राक्षसों का अंत करने के साथ ही ब्रह्मा जी का मोह भंग एवं देवराज इंद्र का मान भंग कर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर यह संदेश दिया है कि अगर हम एकजुटता के साथ अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ें तो जीत अवश्य मिलती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीलाएं हमें अपने जीवन में शिक्षाप्रद ज्ञान प्रदान करती हैं। 5वें दिवस की कथा के समापन अवसर पर श्री गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना भव्य समारोह पूर्वक की गई। उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। तत्पश्चात महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण के साथ 5वें दिवस की कथा संपन्न हुई। रेलवे द्वारा मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित होंगी। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं। 23 फरवरी को गाड़ी संख्या 22-166 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 18-236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसी प्रकार 24 फरवरी को गाड़ी संख्या 22-162 दमोह भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस, 18-235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, 06621 बीना कटनी मेमू ट्रेन,
06622 कटनी बीना मेमू ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 23 फरवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 19413 अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया भोपाल इटारसी जबलपुर कटनी होकर गाड़ी संख्या 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया कटनी जबलपुर इटारसी संत हृदयराम नगर होकर गंतव्य के लिए चलाई जाएगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। काशी एक्सप्रेस में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, खुल रही रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों की पोल। इटारसी से जलगांव तक कोच में नहीं पहुंची पेट्रोलिंग टीम। कमिश्नर ने लिया तिलक सिंदूर मेले की तैयारियों का जायजा, चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण, 1738 लाख की पुलिस कॉलोनी का होगा लोकार्पण। गांधी स्टेडियम मैदान परिसर की सप्ताह में एक बार सफाई की मांग। परशुराम सेना की जिला कार्यकारिणी गठित, सक्रिय युवाओं को दी गई जिम्मेदारियां। और 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।